सर जरा सबसे पहले तो एक बात समझाइए, क्या वो ट्रम्प साहब वापस 90 दिन पुराने मतलब फ्लैशबैक में चले गए, जिससे उस समय सबको पकड़ पकड़ के ये वापस टैरिफ मार रहे हैं, ईयू पे लगा दिया, मैक्सिको पे लगा। मुझे एक बात समझाओ, 90 दिन में इन्होंने किया क्या? एक कोई ढंग की डील की 90 दिन में? अगर यही काम 90 दिन पहले किया, वापस से वही काम कर रहे हैं। जी, वही और यही फ़र्क है उनके पिछले टर्म का और इस बारी वो शुरुआत से ही टैरिफ की बात करना शुरू कर दिया उन्होंने। पिछली बारी 2 साल लगाए थे क्योंकि बहुत पेचीदा है ये, मामला इतना आसान नहीं है और 9 अप्रैल को इन्होंने कहा था 150 कंट्रीज़ कतार में खड़ी हैं, हमारे साथ बोल रही हैं कि करार करें, अगले 90 दिन में हम 90 करार कर देंगे। तो उसमें पार्शियल आप कह सकते हैं एक पार्शियल डील यूके के साथ हुई है। चीन के साथ जो डी एस्केलेशन हुई है उसकी डेडलाइन 12 अगस्त की है और वियतनाम के साथ एक तरफा हुआ है कि वियतनाम पे हम 20% डालेंगे, वियतनाम हम पे 0% डालेगा और ये हो गया करार। तो एक करार आप पूरा कर सकते हैं वन साइडेड, एक पार्शियल डील यूके के साथ जहां यूके को भी अभी भी समझ नहीं आ रहा ऑटोज में क्या है, कहीं उनको मिलेगा कुछ रियायत के नहीं। और तीसरा चीन के साथ जो डी एस्केलेशन है वो अभी भी अप इन द एयर है, 12 अगस्त का उसका डेडलाइन है अनिल जी। तो बाकी तो कुछ हुआ नहीं है, फिर से इन्होंने एक तरफा टैरिफ लगा दिए हैं 30 से ज्यादा कंट्रीज के ऊपर और मार्केट थोड़े विचलित हुए जब वीकेंड को इन्होंने अनाउंस कर दिया कि यूरोप और मेक्सिको जो इनके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके ऊपर भी 30% लगेंगे। तो अभी जो मार्केट का डिस्कोर्स है अनिल जी के कोई मान नहीं रहा, सब यही कह रहे हैं या तो 1 अगस्त की डेट आगे हो जाएगी या फिर ये टैरिफ अभी वो सस्पेंड कर देंगे या नीचे ले आएंगे नेगोशिएशन के बाद। तो मार्केट अभी भी थोड़े उस रुख में है, इतना इम्पैक्ट हमें आते नहीं दिखा जितना 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में जब मार्केट्स बड़ी तेजी से गिरे थे। वैसा इम्पैक्ट ना करेंसी मार्केट में है, ना ट्रेजरी मार्केट में है, बॉन्ड मार्केट में और ना ही स्टॉक मार्केट में। इस बारी मार्केट थोड़े रेसिलिएंट दिख रहे हैं अनिल जी। तुम मार्केट थोड़ा-सा कम एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वही 90 दिन पुरानी चीज़ें तो बार-बार पक गए हैं मार्केट में कि भई ये तो चलता रहता, होता रहता है। लेकिन इसके क्या इफ़ेक्ट क्या होगा सर, इम्पैक्ट क्या होगा? यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील, मेक्सिको, कनाडा एंड व्हाट नॉट, कई सारे इम्पोर्टेंट देश हैं जिन पे फिर से अब टैरिफ आ गए हैं और इसके साथ-साथ भारत का नाम नहीं ले रहे हैं वो लगाने के बारे में। 90 दिन तो हमारे भी निकल गए। इस इन दोनों को कैसे देखते हैं आप फिर? तो पॉलिटिकल है क्योंकि ब्राजील का यूएस का ट्रेड सरप्लस है ब्राजील के साथ। तो ब्राजील उनसे ज्यादा माल उठाता है बनिस्बत इसके कितना भेजता है। तो ब्राजील तो शॉकिंग था क्योंकि वो तो उम्मीद ही नहीं थी कि कोई टैरिफ आएगा क्योंकि ऑलरेडी वो सरप्लस में है। ट्रम्प की ऑब्जेक्टिव क्या है कि अमेरिका में उत्पादन बढ़े और वो ज्यादा बेच पाए बाकी कंट्रीज को। तो ब्राजील तो वहां पे था। ब्राजील को ये कहना कि आपने केस किया है जो राइट विंग पूर्व राष्ट्रपति थे उनके ऊपर, तो ये तो इंटरनल उनके मामले में दखलंदाजी है और कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कर सकती कि ठीक है आपने कहा तो मैं ये केस विड्रॉ कर रहा हूं। तो अब देखते हैं ब्राजील का क्या होता है, बट 50% ब्राजील पे तो पॉलिटिकल डिसीजन था, इकोनॉमिक नहीं है। भारत के साथ जो उम्मीद जाग रही है अनिल जी के फिर से बातचीत के लिए भारतीय एक डेलीगेशन जा रही है अमेरिका और बातचीत चलेगी तो होपफुली कुछ निकल के आएगा। एक और चीज जो पकड़ी हमने, जो यूरोपियन कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट है वो चीन में बैठी हैं अभी, उन्होंने ये कहा कि भारत बहुत अहम है हमारे लिए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम भारत के साथ इस वर्ष के अंत तक कर देंगे। हमारा यूके के साथ हो गया है 15-16 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत करने के कतार में है। तो उम्मीद है कि भारत फिर ये करेगा। तो बाकी कंट्रीज भी अब क्या कर रही हैं, आपस में बात कर रही हैं। यूरोपियन कमीशन का एक बहुत बड़ा समिट कल चीन के साथ होने वाला है और वही बातचीत निकल के आ रही है कि फ्री ट्रेड को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने जरूर चीन की भर्त्सना जरूर की है कि आप ओवर कैपेसिटी आपने बना लिया और पूरा आप मार्केट में सामान डालते जा रहे हैं, ओवर सप्लाई कर रहे हैं और सब
दुनिया को खत्म कर रहे हैं आप, तो वो जरूर वो क्रिटिसिज्म लेके गए हैं। बट यही है कि सब मिलके यही कोशिश कर रहे हैं कि दबाव डाला जाए। जर्मन चांसलर ने भी फ्राइडे को ट्रंप से बात की, मैक्रोन से बात की, और जो यूरोपियन कमीशन की अध्यक्षा हैं उनसे बात की। उनका भी वक्तव्य आया संडे को जर्मन टेलीविजन पे, अनिल जी, कि मैं काफी प्रोत्साहित हूं कि यूएस के साथ डील हो जाएगी। अब लिस्टिंग की तरफ हम जा रहे हैं, अनिल जी। आपको भी नहीं फंसाना चाहता, खुद भी नहीं फंसना चाहता। वगैरह साहब कैसे देखते हैं आप इस मामले को? और अभी खबरें भी आ रही कि जेन स्ट्रीट ने पैसा जमा कराया और साथ ही कुछ शर्तों के साथ अपने प्रतिबंध कम करने की मांग भी की है सेबी से। ये अनिल जी, मार्केट इंटेग्रिटी के लिए सभी को वक्तव्य देना चाहिए क्लियरली कि क्या वो करने वाले, क्योंकि सुबह से मीडिया में उछाला जा रहा था कि जेन स्ट्रीट ने क्योंकि फाइन कर दिया है, वो आज से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं। और उसके चलते हमने देखा कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स बढ़ रहे थे। तो थोड़ा बहुत ये भी है कि मीडिया पता नहीं कौन कंट्रोल करता है, इस तरह की जो ब्रेकिंग खबरें आ जाती हैं। मुझे भी यही लगा कि ये तो इंटरिम ऑर्डर था, ये किस तरह से इनको ट्रेडिंग अलाउ कर देंगे जस्ट बिकॉज इन्होंने फाइन पे किया है। जहां 45,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, उस पे 4,400 अभी तक लगा है। और ये इंडियन रिटेलर्स को खामियाजा भुगतना पड़ा बहुत बड़ा। तो पूरा मार्केट मैनिपुलेशन था। या तो सेबी बोल रहा है कि फाइन दे के आप नीदर डिनाई नॉर एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, या फिर इनका ये ट्रेडिंग का जो बैन है वो किस तरह से हटाया जा रहा है, या मीडिया ने कैसे इसको उछाला। इसमें भी सेबी को आके मार्केट आवर्स में ही तुरंत खबर दे देनी चाहिए, या खंडन करें या स्पष्टीकरण करें कि ये फाइन जरूर आया है, बट ये हम आगे चीजें करने जा रहे हैं, और आप इसमें फंसिए मत, जो ऐसे न्यूज़ निकाली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अनिल जी, अगर आप हम्म हम्म क्लैरिफिकेशन मिल सकता है सभी से, नहीं, बिल्कुल तो ये आपने एकदम बहुत पॉइंट अच्छा सही कहा बगा साहब। सुबह से लोगों को ये उम्मीद है कि शायद पैसे जमा कर दिए, बैन ऐसे हटता नहीं है। पैसा जमा कराना तो पहली कंडीशन है। अगर आप इस मामले को सेबी के साथ लड़ना चाहते हैं तो पहले आप पैसा जमा कराएं, उसके बाद आप रिक्वेस्ट करें। इंटरिम ऑर्डर है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इंटरिम ऑर्डर के बाद सेबी सुनवाई का मौका देती है। आप अपनी बात रख सकते हैं, रखने के बाद फिर सेबी उस पर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है। प्लस पहला ऑर्डर जब भी आता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का स्कोप और बढ़ता है। सो आई थिंक मार्केट थोड़ा ज़्यादा उत्साहित होकर दिख रहा है, और इसीलिए मैं आपको भरोसा भी दिलाना चाहता हूँ। और बग्गा साहब, हमें भी सुबह से ये खबर थी, लोग ये सोच रहे थे कि बैन हट गया। मैंने कहा नहीं, ऐसे हड़बड़ी में हम कोई इस तरह की खबर चलाएंगे नहीं। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी एकदम पुख्ता खबर नहीं है, पक्की खबर नहीं है कि जेन स्ट्रीट से बैन हट गया है। सिर्फ जेन स्ट्रीट पर जो फ़ाइन था वो फ़ाइन उन्होंने जमा करवाया, हमने उतनी ही खबर चलाई है, उतनी खबर सेबी ने इसको कंफर्म भी किया है। बट बैन हटने की खबर अभी तक कहीं भी, मैं ये भी नहीं कह रहा है सही है या गलत है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने तो कहीं भी नहीं देखी कि सिर्फ आप फाइन जमा कराएं तो उससे बैन हट जाए। इतना आसान बैन हटना होता नहीं। अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है जेन स्ट्रीट के मामले में फ़ाइन जमा कराते बैन हट जाए, वो तो एक नया फिर इस तरह की बात हो गई। मैंने बग्गा साहब ने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि आपने फ़ाइन जमा कराया और बैन हट गया हो। बग्गा साहब, क्या आउटलुक है? और नहीं, चाइना के नंबर आज अच्छे आए अनिल जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के। इंपोर्ट नेगेटिव नंबर से अब पॉजिटिव आया जून के लिए। एक्सपोर्ट्स 5.8% बढ़े साल दर साल। तो ये बहुत अच्छा सूचक है कि ग्लोबल इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है, अगर चाइना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों अच्छा करते हैं। और उसका इम्पैक्ट हमें चांदी में दिख रहा है। सेफ हेवन बाइंग है। सोना भी चढ़ा है पिछले 4 दिनों में, और चांदी भी चढ़ रहा है, बट चांदी का कैचअप ट्रेड है और यहाँ से और बढ़ना चाहिए। ओवरऑल जो दो संकट थोड़े बहुत हैं मार्केट्स के लिए, एक तो तेल की कीमत आपको दर्शा रही है। आज ट्रंप रशिया पे बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं, तो जो 500% का टैरिफ की बात कर रहे थे रशियन तेल लेने वालों पे, वो अगर कुछ उसकी तरफ या रशिया के ऊपर और सैंक्शंस आते हैं, तो सोना और चांदी दोनों और दौड़ेंगे। आज तेल में क्या है कि सऊदी अपने कोटा से ज्यादा उत्पादन कर रहा है, तो इसलिए तेल 70 पे रुक गया। बट रशिया का तेल अगर आप निकालते हैं मार्केट से, तो तेल काफी तेजी से बढ़ सकता है। वो होगा नहीं, क्योंकि सबको वो चाहिए तेल जो रोज रशिया उत्पादन करता है। और दूसरी बात है, कल अमेरिकन इन्फ्लेशन आनी है अनिल जी, वो बड़ी आएगी और बढ़ के आएगी।
तो उसका एक इम्पैक्ट मार्केट पे हम वेडनेसडे मॉर्निंग को देख सकते हैं।